हेलो क्रिकेट फैंस। इंडिया का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, बहुत ज्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर और शायद बहुत स्किलफुल बॉलर। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शमी की। फिर से उनका नाम स्क्वाड से मिसिंग है। तो बिल्कुल बीसीसीआई ने अपना ओडीआई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि न्यूजीलैंड के साथ 11 ऑफ जनवरी से खेली जाएगी, और मोहम्मद शमी का नाम दोबारा से उस लिस्ट में नहीं है। जब किसी का नाम नहीं होता स्क्वाड में तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होती है। क्या वो फिटनेस के बारे में रीजन है, या कोई टीम बैलेंस का इशू है, या कुछ और है? तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजंस हो सकती हैं। एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले उनकी बॉलिंग के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोहम्मद शामी एक बड़े नामों में से एक माने जाते हैं इंडिया के लिए, स्पेशली प्रीमियम बॉलर माने जाते हैं इंडिया के। और जब बात की जाती है बड़े मैचेस की, तो उन्होंने वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में प्रूव किया है, और वो उन्होंने मैचेस इंडिया को निकाल के दिए हैं। बड़े क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर आके परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात करते हैं फिटनेस के बारे में। यस, क्योंकि वो इंजर हुए थे। चैंपियन ट्रॉफी खेले मोहम्मद शामी को तकरीबन 1 साल से ज्यादा का टाइम हो रहा है, और चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये तकरीबन तीसरी ओडीआई सीरीज होगी जो इंडिया खेलने लगा है। और अगर हम फिटनेस की बात करें तो यस, इंजरी के बाद उन्होंने रिहैब किया, और अपना उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली, और डोमेस्टिक खेल रहे हैं, विच मीन्स के फिट हैं। फिजियो ने उनको जो है डोमेस्टिक खेलने की इजाजत दी, और वो बॉलिंग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर में से वो एक है। हर मैच में 3 4 विकेट्स वो लेते जा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिटनेस भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी रिसेंटली खेलते जा रहे हैं हर मैच तकरीबन। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड बैलेंस करने का भी इशू नहीं है। अभी अभी वो अपनी इंजरी से वापस आए हैं, और डोमेस्टिक में गए, परफॉर्म किया, हर मैच तकरीबन अपनी टीम से खेल रहे हैं, कोई मैच मिस नहीं करते। तो वर्कलोड का भी देखा जाए तो कोई ऐसा इशू बनता नहीं है। तो आखिर बात है क्या? क्या सिलेक्टर्स ने मोहम्मद शामी को अपने प्लान से बाहर कर दिया है? ये रीजन है। और मुझे तो बिल्कुल यही लगता है कि सिलेक्टर ने, बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को भी अपने बिल्कुल जो प्लान्स हैं 27 का वर्ल्ड कप ओडीआई का, उससे बिल्कुल ही बाहर कर दिया। क्योंकि इस स्क्वाड में जो चुना गया, स्क्वाड के बारे में आपको पता होगा कौन कौन से नामों का जो है वो चुनाव किया बीसीसीआई ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर दोबारा एज अ वाइस कैप्टन वापस आए हैं। यस, ही इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर वो फिट होंगे, क्योंकि वो भी इंजरी से आ रहे हैं, तो वो जरूर एज अ वाइस कैप्टन टीम में खेलेंगे। सिराज का कमबैक करवा दिया। आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए था, तो आप मोहम्मद सिराज को ले आए। व्हाई नॉट मोहम्मद शामी? नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद सिराज, वो डिजर्व करते हैं टीम के अंदर। बट उनसे ज्यादा मोहम्मद शामी डिजर्व करते हैं, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताई। प्लस उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्म किया। और ऐसा बॉलर आपको जरूर चाहिए होता है। अगर आप 27 का ये प्लानिंग कर रहे हैं और टीम बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल उनको टीम में जगह ना देना हर सीरीज में एक बेवकूफ़ी है। ऋषभ पंत का भी इंक्लूजन हुआ टीम में एज अ विकेट कीपर, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। लेकिन मुझे कुछ चीजें समझ आती नहीं बीसीसीआई की। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को आपने ओडीआई के ऊपर मौका दिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच वो खेले, उन्होंने 100 कर दिया। अब एक प्लेयर जिसको एक मैच मिलता है और वो 100 कर देता है, और 100 करने के बाद उसको यही उम्मीद होती है कि यार अगली सीरीज में मेरा नाम आएगा, और अगर मैं परफॉर्म करता जाऊंगा तो मैं अपनी जगह कंक्रीट कर लूंगा, मैं फिक्स हो जाऊंगा टीम के अंदर। अब वो 100 किया हुआ बंदा आपने उसको फिर से स्क्वाड स्क्वाड में नहीं रखा। प्लेइंग 11 तो दूर की बात, आपने स्क्वाड में नाम नहीं दिया। तो कहा यहाँ पे देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी ज्यादती करने वाली बात है। अगर आपने ऋषभ पंत को ही लेके चलना था, जो कि आपको लेके चलना चाहिए था, तो आपने गायकवाड़ को साउथ अफ्रीका की सीरीज में खिलाया ही क्यों? ऋषभ पंत को सीरीज में क्यों नहीं लेके आए? सो मुझे सिलेक्शंस कुछ समझ नहीं आ रही बीसीसीआई की, किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को। मेरा ख्याल हर प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पे, पर इतना ट्राई करने की जरूरत है नहीं। प्लेयर्स अपनी जगह फिक्स हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं। पता नहीं क्यों कभी यंगस्टर्स को ले आते हैं, फिर देखा जाए तो दोबारा किसी और यंगस्टर को ट्राई कर लिया जाता है सेम पोजीशन पे। खास तौर पे ये देखा जा रहा है, एक पैटर्न सा बिल्ड हो गया, और ये पैटर्न कुछ इस तरह सा बताता है कि पुराने प्लेयरों से जान छुड़ाने के चक्कर में है ये बीसीसीआई और गौतम गंभीर, जितने भी कोचेज, आपका कोचिंग स्टाफ और आपका बीसीसीआई का सिलेक्टर्स का जो पैनल है, कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है कि पुराने प्लेयरों से जान छुड़वा रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि रोको की जो पावर है वो इतनी बड़ी है, वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है कि वो कुछ करना चाह करते करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे कि हम किस तरह इनको बाहर करें। उन्होंने बोला जी डोमेस्टिक खेलो जाके, उन्होंने डोमेस्टिक में जाके तो उन्होंने 100 कर दिया, और अपना बड़े अच्छे रन्स किए। फिटनेस की बात की, रोहित शर्मा
मैच फिटनेस तो वैसी थी, बट उन्होंने फिर से उन्होंने अपना फिटनेस पे काम किया, इतना वेट लूज कर दिया। मोहम्मद शामी की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी विराट कोहली और रोहित शर्मा की है, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ पा रहे। अगर उनके पास उतनी पावर या फैन फॉलोइंग तो खैर अच्छी खासी है उनके पास, लेकिन अगर उनके पास भी कोई इस तरह की जादू की छड़ी होती जो विराट कोहली या रोहित शर्मा के पास है, तो मेरा ख्याल वो भी टीम में होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो मेन रीजन है मोहम्मद शामी का टीम में ना होना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो कोचिंग पैनल है और जो सिलेक्टर्स है, वो उनका माइंडसेट बताता है कि वो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, उनको ओडीआई के अंदर लेके नहीं आ रहे। इसके अलावा फिटनेस, मैच परफॉर्मेंस, वर्कलोड मैनेजमेंट, इस तरह की कोई रीजन हमें मिलती नहीं है कि वो टीम से बाहर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस बारे में हुई नहीं, अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ वेग सा जवाब मिल जाता, जिस तरह 26 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी हमें काफी सारे जवाब मिले प्लेयर्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। बिल्कुल समझ आता है कि वो उस टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट देखा जा रहा है। उसकी वजह से उन्होंने जो है वो मौका दिया नीतीश कुमार रेड्डी को, और आपके जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं हर्षित राणा, उनको। मुझे लगता है कि इन दोनों की जगह में से कोई एक जो है वो ड्रॉप किया जा सकता था, और मोहम्मद शामी आपकी पहली चॉइस बनते, फॉर श्योर बनते। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।